हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। मैं सीए संदीप दयाल और स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं सर अमलगमेशन। और अमलगमेशन की इस लेक्चर में आज मैं आपको मर्जर मेथड के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे मैंने लास्ट क्लास में आपको करा दिए थे बच्चों, और अब मैं कुछ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलूंगा। तो हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो होगा बेटा हमारा शीट का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा हुआ था फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ वी लिमिटेड, और शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव में दे रखा है 87, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेबल है 170 का। ठीक है, आगे मेरे पास टेंजिबल एसेट्स है, फिर इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कैश एंड कैश। नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखा है शेयर कैपिटल है आपकी 800 की, 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 800 लाख है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। 35 लाख 12% प्रेफरेंस शेयर है 10 ईच, तो 350 लाख, तो शेयर कैपिटल तो हो गया 1150 लाख का। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में P&L का बच्चों डेबिट बैलेंस है 87 का। फिर हमारा डिबेंचर है और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है डिबेंचर पे। देन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड है। ऑन 1 अप्रैल 14 P Limited took over the entire business of V Limited। P ने सर V का पूरा बिजनेस ले लिया है। P नहीं लिया तो P तो परचेजिंग कंपनी और V हो गई बच्चों आपकी सेलिंग कंपनी। V Limited equity shares would receive 4 fully paid equity share of 10 each, ठीक है, in the P Limited which will be issued at 2.5 rupees premium। 10 रुपए का शेयर 2.5 के प्रीमियम पे, यानी कि 12.5 रुपए में आप देंगे फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड बाय वी लिमिटेड। चलिए सर, इसका क्या मतलब है सर, देखिए आप ये बोल रहा है। सबसे पहली बात तो सर ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने, 12। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, वी लिमिटेड जो है वो तो है हमारी सेलिंग कंपनी सर, और जो P लिमिटेड है वो है हमारी परचेजिंग कंपनी। अब वो बोल रहा है कि भाई वी लिमिटेड, अगर आप सेलिंग कंपनी की बात करें तो बोले अगर आपके पास 5 शेयर हैं सेलिंग कंपनी में तो परचेजिंग कंपनी के कितने शेयर मिलेंगे, 4 शेयर। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा ना सर कि पीसी में शेयर कितने मिल रहे हैं। तो देखिए पीसी में शेयर कितने, आपके शेयर थे 80 लाख इक्विटी शेयर थे सर, 80 लाख इक्विटी शेयर है, तो कितने मिलेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 80 लाख, तो कितना हो गया 80% हो गया, यानी कि 64 लाख शेयर मिलेंगे। और एक शेयर है तो 10 रुपए का, पर आपने दिया कितने में, आपने दिया है 12.5 में। ठीक है, तो 64 लाख को 12.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 800 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और आगे क्या बोल रहा है, तो आप देखिए आपने पीसी में कितना दिया सर, आपने पीसी में दिए हैं 1150 लाख दिए, और जब आप बच्चों की इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, वो सेम ही आ रहा है 1150 लाख। इसका मतलब इस कंपनी को खरीदने में सर ना तो मुझे कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे, ऑल द डिबेंचर ऑफ वी लिमिटेड वुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर of 10.5% secured cumulative debenture of 100 each, fully paid up after takeover P Limited, which would also pay the outstanding debenture interest in cash। तो डिबेंचर के बदले तो डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर सेम हो जाएंगे, लेकिन आपका जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसको कैश में पे कर दिया जाएगा। फिर आगे, एक्सपेंस ऑफ अमलगमेशन टू बी बॉर्न बाय P Limited, परचेसिंग कंपनी देगी ₹2 लाख। P Limited discover that is creditor included 7 lakh due to V Limited, तो सर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है 7 लाख का। एंड ऑल्सो P Limited के जो स्टॉक है उसमें इंक्लूड है कि इनवॉइस प्राइस का गुड्स 5 लाख विच वॉज अर्लियर परचेज फ्रॉम V Limited एंड द चार्ज प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट इन V Limited, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है सर V Limited में, पास जनरल एंट्री इन द P Limited assuming that it is the amalgamation in the nature of merger। ठीक है सर, बैलेंस शीट तो नहीं बनानी है तो सबसे पहले, क्योंकि सेलिंग कंपनी की बुक्स में क्या बनाना है सर, मुझे सेलिंग कंपनी की बुक्स में बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलिए सर, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूँ किसकी बुक्स में, सेलिंग कंपनी की बुक्स में। याद आ रहा है बच्चों आपको या भूल गए, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम लोग
जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे सारे के सारे एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स अभी क्या क्या है हमारे पास, लेट मी चेक। एसेट्स तो एसेट्स में अब अगर हम चेक करें तो 1150 के टेंजिबल एसेट्स है। अच्छा मैं सारे एक साथ ही ट्रांसफर कराऊँ एसेट्स में, और 3 एसेट चलो लिख देता हूँ फिर तुमको दिक्कत हो जाएगी। तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? लैंड एंड बिल्डिंग है 445 का। फिर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, चलिए 2 प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है सर? वो है 593 का, ठीक है। लेट मी चेंज सम कलर। उसके बाद आपका आएगा सर 2 फर्नीचर, तो 2 फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितने का आ रहा है? ये है 114 का, ठीक है सर। ये 3 तो हो गए फिक्स एसेट्स। और क्या है मेरे पास? कैश भी ट्रांसफर करेंगे, है ना, और कैश एट बैंक और कैश इन हैंड 2 हैं, तो दोनों ट्रांसफर करेंगे। और शायद इन्वेंट्री वगैरह कुछ थी उसको भी ट्रांसफर करेंगे। यस, इन्वेंट्री भी है और रिसीवेबल भी है ना। तो आपका 2 इन्वेंट्री देन 2 रिसीवेबल। तो इन्वेंट्री कितना है सर? इन्वेंट्री है मेरे पास 380 का, और रिसीवेबल कितना है? रिसीवेबल है सर मेरे पास 256 का, ठीक है। फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक तो है मेरे पास 2 बैंक, एक मेरे पास है सर 2 कैश। तो 2 बैंक और कैश कितना कितना 69 एंड 6। ये देखो एसेट ट्रांसफर करने में मेरा तो पूरा फॉर्मेट भर जाता है यहाँ पे। ये तो एसेट ट्रांसफर कर दिया आपने, है ना। अब क्या करें सर? अब हम ट्रांसफर करते हैं लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में क्या क्या है? लेट मी चेक इन द लायबिलिटीज। एक डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और एक है ट्रेड क्रेडिटर, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा सर आपके पास बाय क्रेडिटर, कितने का है? 170 का क्रेडिटर है। देन एक आपका आ जाएगा डिबेंचर बाय डिबेंचर। अभी डिबेंचर में देखिए आपके पास डिबेंचर में क्या है? 600 का तो है डिबेंचर, और सर उसका इंटरेस्ट भी है। तो इंटरेस्ट के लिए हम क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट अमाउंट ₹30। तो हमने इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। चलिए एसेट ट्रांसफर हो गई, लायबिलिटी। सिर्फ रिलायंस अकाउंट इसने मांगा है तो मेरे लिए काम आसान है। बाय परचेसिंग कंपनी कौन है? पी लिमिटेड, और कितना दिया था आपको? पीसी 1150 का, ठीक है। चलिए इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, और वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में। 170, 630, 1150, इधर का टोटल तो 1950 आ रहा है, -445 -593 -114 -380 -256 -69 -6, इट कम्स 87। तो बच्चों जो प्रॉफिट है वो मैं डाल दूंगा इधर टू इक्विटी शेयर होल्डर, एंड प्रॉफिट कम्स विल 87, दैट कम इन बैलेंसिंग फिगर। और प्लीज ध्यान रखिए ये आपसे पूछा गया है, सिर्फ रिलायंस अकाउंट उन्होंने पूछा है तो हमने रिलायंस अकाउंट यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब सर मुझे क्या करना है? तो अब मुझे बनाना है बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। इसमें इसने मेरे को जर्नल एंट्री पूछी है तो मैं जर्नल एंट्री करूंगा। देखिए जर्नल एंट्री में क्या क्या आएगा? सबसे पहली एंट्री तो क्या होती है? विच इज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड, ओके। और यहाँ आता है अमाउंट ऑफ पीसी विच इज अमाउंट ₹1150। चलिए फिर हम ट्रांसफर करेंगे सर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज अभी जो रिलेशन मिली थी सारी की सारी वही एसेट्स आ जाएंगी। लैंड प्लांट फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, डेबिट डेबिट एंड डेबिट, वैल्यू 445 593 एंड 114, ठीक है। 3 एसेट्स दो। और फिर इन्वेंट्री, रिसीवेबल एंड कैश।
इन्वेंट्री, रिसीवेबल, और कैश में एक तो कैश है और एक आपका बैंक है, दो चीजें बच्चों उसमें, है ना। सर इन्वेंट्री कितने की थी? इन्वेंट्री थी मेरे पास 380 की, 380 की इन्वेंट्री है। रिसीवेबल कितने का है? 256 का, तो 256 का है रिसीवेबल। और कैश कितना है सर? कैश में है मेरे पास कैश तो है 6 का, और कैश एट बैंक कितना है? 69 का, ठीक है। सो ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या क्या था? एक तो था क्रेडिटर, तो टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर के बाद में आपका टू डिबेंचर, डिबेंचर के बाद में इनका इंटरेस्ट भी था, तो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, और टू बिजनेस परचेज, है ना। चलिए वैल्यू हम देख लेते हैं सर। क्रेडिटर कितने का था? 170 का था मेरे ख्याल से, 170 का था, और लेट मी चेक 600 और 30, 630। अब इसमें एक चीज मैं आपका ध्यान दिलाना चलूंगा, इसमें हम लोग इसे रिजर्व भी लेते हैं, रिजर्व के नाम पे P&L, तो P&L का डेबिट बैलेंस है बच्चों, है ना, तो हम लोग वो भी लेंगे। ऑलरेडी डेबिट है तो आएगा ही सही। यहाँ आ जाएगा आपका P&L अकाउंट डेबिट। कितने का डेबिट है सर? ये है मेरे पास 87 का। इट इज ऑलरेडी गिवन, है ना, ध्यान रखिए बच्चों, इट इज नॉट अ बैलेंसिंग फिगर, इट इज ऑलरेडी गिवन। क्रेडिटर, डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड टू बिजनेस परचेज फॉर 1150, ठीक है सर। तो ये हमने रिकॉर्ड कर ली सेकंड नंबर की एंट्री। अभी क्या करें? इनको पेमेंट करेंगे। एंट्री नंबर 3, लिक्विडेटर ऑफ V लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी आपने शेयर प्रीमियम पे दिया था 2 SPR, और जो उनको प्रेफरेंस शेयर दिया ना उसका नाम है 13%, एंड टू 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए आपने नंबर ऑफ शेयर निकाले थे, नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने आए थे? नंबर ऑफ शेयर हमने शुरू में निकाले थे ना पीसी में, 64 लाख शेयर थे। 10 रुपीज तो उसमें जाएगा, 64 को 10 से करेंगे आप तो 640 तो इसमें, और प्रीमियम से करेंगे तो 160 का प्रीमियम। और इनको तो क्या, इनको तो शायद मेरे ख्याल 350 का ही दे दिया था हमारे पास बेसिकली जो आपके प्रेफरेंस शेयर। यस सर 350, तो 1150 का कर दिया हम लोगों ने पेमेंट, ठीक है। चलिए ये आपने क्या कर दिया सर? ये आपने पेमेंट भी कर दिया, ये सारा काम भी हो गया। अब एक तो डिबेंचर्स का इन्होंने बोला कि डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देंगे, उनके इंटरेस्ट को पे ऑफ कर देंगे। तो सर देखिए जो पुरानी कंपनी के डिबेंचर थे ना, सेलिंग कंपनी के, वो 10% के थे, आपने दिए हैं 10.5%, तो एंट्री समझिएगा। नेक्स्ट एंट्री 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10.5% डिबेंचर। तो कितने के थे सर? ये थे सर मेरे पास 600 के, ठीक है। और आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में कर दिया, तो उसके लिए आपकी एंट्री, नेक्स्ट एंट्री बच्चों हमारी विच इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। तो ये पेमेंट आपने कैसे कर दिया सर? कैश में पेमेंट कर दिया, 30 का पेमेंट हमने कैश में कर दिया, ठीक है। बैंक विल बी मोर प्रॉपर, है ना, क्योंकि कंपनीज का केस है तो कैश सही नहीं था, फिर बैंक की लिखना चाहिए हमको, तो हमने लिख दिया बैंक। चलिए ये हमने पेमेंट भी कर दिया सर। अब क्या करें? अब वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है BRBP, लेट मी चेक, क्रेडिटर डेटर, ठीक है। तो क्रेडिटर और डेटर को बच्चों कैंसिल करने की एंट्री सर, इट इज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, है ना, विच अमाउंट ₹7 लाख, ठीक है। तो ये क्रेडिटर टू डेटर, ये हमारा हो गया 7 लाख का। 2 लाख के देखिए सर आपने एक्सपेंस पे करे, तो एक्सपेंस पे करे तो एंट्री उसकी, क्योंकि मर्जर मेथड में है हम लोग, तो P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये आपने लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करा है बच्चों, कितना पे करा है सर? अमाउंट ₹2 लाख, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस आपने पे कर दिया। एक आपका स्टॉक रिजर्व भी है, क्योंकि बोल रहे हैं 5 लाख का गुड्स ऐसा है, इसमें 20% आपने प्रॉफिट लिया है, तो 5 लाख का 20% 1 लाख, क्योंकि मर्जर का केस है, इसलिए हम लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू
स्टॉक रिजर्व, ठीक है। 5 लाख का 20% निकालेंगे बच्चों, कितना आएगा सर? ये आएगा 1 लाख रुपीज, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सारा कार्यक्रम जो है यहाँ पे कर लिया है सर। कंप्लीट क्वेश्चन देखिए हमने किया है, और हमें देखिए कितना टाइम लगा, लेट मी चेक। लगभग 20 मिनट के अंदर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया सर। ये लगभग जो क्वेश्चन है 16 मार्क्स का एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो कर दिया हमने कंप्लीट। अभी भी देखिए मर्जर का जो है एक क्वेश्चन बच्चों हमारे पास अभी और हमको करना बाकी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। चलिए, वो भी हम लोग करते हैं, और वो है हमारी शीट में क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 पे हमारे पास वो क्वेश्चन है, तो उसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ मर्जर मेथड, और आप ये मान के लिए मोस्ट प्रोबेबली मर्जर का आपका बस लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में देने हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5th करने की जरूरत नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा। 6 विल बी अ होमवर्क, 6, 7, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, पीसी निकाल लगे है ना। 8 मैंने आपको करा दिया था, 9 होमवर्क रहेगा आपका। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा 6, 8, 9 तीनों एक जैसे, 7, 8, 9 तीनों एक जैसे हैं, जिसमें से 8 जो थोड़ा टिपिकल था वो मैंने कराया। 6 और 9 आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं। 10 वैसे करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आप करना चाहें तो 10 को कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 11 विल बी होमवर्क, 12 मैंने आपको करा ही दिया, 13 और 14 में ऑलरेडी करा चुका हूं, और 15 में अभी करा रहा हूं, और 16 के बाद जो है शीट में आपके परचेज मेथड के क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो करते हैं इसको शुरू। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15। फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी लिमिटेड है बच्चों। शेयर कैपिटल दोनों कंपनी का, सिक्योरिटी प्रीमियम है, देन जनरल रिजर्व है, P&L है दोनों कंपनी का, डिवेंचर लोन एक का ही है और क्रेडिटर दोनों का है। एसेट्स में लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट है 5000 शेयर ऑफ बी लिमिटेड। ऐसा ए लिमिटेड के पास एक इन्वेस्टमेंट है। देखिए, अब एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि वैसे तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन जो है वो सिलेबस के बाहर है, ठीक है सर, पर ये क्वेश्चन शीट में इसलिए क्योंकि ICAI ने मई 2008 में 12 साल पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया था मजे मजे में, है ना। तो ठीक है, हमने शीट, क्योंकि तब भी ये सिलेबस में नहीं था, इंस्पाइट ऑफ दैट ये एग्जाम में पूछ लिया गया, तो इसलिए हमने इसको शीट में मर्ज किया हुआ है, ठीक है। मर्जर मेथड है क्योंकि। तो बच्चों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है किसके पास? ए लिमिटेड के पास है। 5000 शेयर है किसके? बी लिमिटेड के, ठीक है। 80,000 में खरीद रखे हैं ए लिमिटेड ने। स्टॉक है, डेटर है और कैश है। नाउ द कंपनीज आर ऑन अ स्कीम ऑफ द अमालगमेशन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो 5 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5। मैं नीचे पढ़ रहा हूँ क्या क्या चाहिए। यू आर रिक्वायर, क्या रिक्वायर है? कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन, दैट मीन नंबर ऑफ शेयर इशूड टू ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। नंबर 2, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, है ना, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए बी लिमिटेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ ए एंड बी, यानी कि प्योर अमलगमेशन का केस है। दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। सेलिंग कंपनीज ने सिर्फ एक ही बोली सर आपको ए लिमिटेड की बुक्स क्लोज करनी है, जबकि परचेसिंग कंपनी जो ए बी लिमिटेड उसमें दोनों कंपनी को एक्वायर करने का हमको जनरल एंट्री देना है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए बी लिमिटेड। ओह सो नाइस ऑफ हिम। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अब वो जो 5 पॉइंट है, वो पांचों पॉइंट जो है वो मैं रीड कर लेता हूँ। देखिए उसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, अ न्यू कंपनी इज टू बी फॉर्म बाय नेम ए बी लिमिटेड टू टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है, फॉर द परचेज ऑफ for the purpose of amalgamation the share of the existing company are to be valued। पहले आपने वैल्यूड कर दिया, ए लिमिटेड का शेयर 18 रुपीज पे और बी लिमिटेड का शेयर 20 रुपीज पे, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड 60,000 इज ट्रीटेड एज टू बी द एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। सर ए लिमिटेड की एक लायबिलिटी 60,000, तो उसको अब आपको एग्जिस्टिंग पुरानी लायबिलिटी मान के करना है, यानी कि रिकॉर्ड करना है। शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर टू बी पेड बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए बी लिमिटेड at a premium of ₹6 per share, ठीक है। The face value of the share of the AB Limited is ₹10। फाइन, चलिए सर तो करते हैं इसको। हमारा इसमें लिखा होता नहीं, पर हम इसको मर्जर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने इसको मर्जर मेथड से करके दिया था, वैसे आप परचेज से भी कर सकते हैं। सो हम लोग इसको मर्जर से कर रहे हैं।
सबसे पहले तो पीसी निकालना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल। आप देखिए क्या है, आपने इसमें बोला है कि ए लिमिटेड के शेयर की वैल्यू तो आपने पहले डिसाइड कर दी कि 18 रुपए रहेगी भैया तुम्हारी वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर देखो, आप ए में देखोगे तो आपको 10 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख इक्विटी शेयर है सर। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले तो पीसी निकाल रहा हूं मैं, किसका सर, ए लिमिटेड के लिए। कितने शेयर हैं सर, 1 लाख शेयर है। और आपने बोला है, आपने मतलब परचेजिंग कंपनी का, कि भाई हम ये मान के चल रहे हैं आपके एक शेयर को हम कितने रुपए, 18 रुपए की वैल्यू देके चलेंगे सर। जब आप 18 रुपए की वैल्यू देके चलेंगे, इसका मतलब कितने हो गए सर, 18 लाख रुपीज हो गए। अब इसका पेमेंट कैसे जाएगा, सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर। अब इसमें देखिए, जो आपकी परचेजिंग कंपनी ने एबी लिमिटेड, उसने बोला हमारा 10 रुपए का शेयर 6 रुपए के प्रीमियम पे इशू करेंगे, यानी कि शेयर कितने पे इशू करेंगे, वो 16 रुपए पे आपको शेयर इशू करेंगे। तो अगर आप बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालना चाहें तो आपको पेमेंट कितना करना है, पेमेंट करना है सर 18 लाख का पीसी देना है। एक शेयर कितने का, 16 रुपीज का। 18 लाख डिवाइड बाई 16, 112500। तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर जो आप देने जा रहे हैं वो कितने हैं सर, वो है मेरे पास 112500 शेयर्स। ओके, सो दीज आर द शेयर्स विच विल बी इशूड टू ए लिमिटेड। ये तो हमने सिर्फ ए लिमिटेड की बात करी। देखिए ए लिमिटेड के पास हालांकि इन्वेस्टमेंट भी है, किसका, बी लिमिटेड का। तो आप एक लॉजिक समझिए सर, जब आप ए लिमिटेड को खरीदेंगे ना, तो उसमें बी लिमिटेड के 5000 शेयर भी आपके पास आ गए, क्योंकि ए लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट में 5000 शेयर हैं बी लिमिटेड के। ठीक है, चलिए ये चीज मुझे काम आएगी जब मैं अब पीसी कैलकुलेट करूंगा, किसका, बी लिमिटेड का। तो मैं पीसी कैलकुलेट कर रहा हूं सर, किसके लिए, बी लिमिटेड के लिए। देखिए बच्चों, बी लिमिटेड के जो टोटल शेयर हैं वो हैं 60,000। पर आप है ना उसमें एक लॉजिक समझिएगा, है ना भाई, 60,000 शेयर हैं, उसमें से पता है 5000 शेयर तो आपको कहाँ से मिल गए, क्योंकि आपने कौन सी कंपनी खरीद ली, ए लिमिटेड। तो जब आपने ए लिमिटेड खरीदी तो उसमें बी के 5000 शेयर भी आ गए एज एन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो आउटसाइडर हैं जिनको वाकई पीसी देना है वो कितने शेयर हैं सर, वो हैं 55,000 शेयर हैं। ठीक है, और बी लिमिटेड की शेयर की वैल्यू आपने मानी थी सर 20 रुपीज। तो 55 को जो आप 20 से करेंगे तो इधर तो पेमेंट बनता है सर 11 लाख का। ठीक है, और 10 रुपए का शेयर कितने में जाएगा, 16 रुपए में जा रहा है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ ही लिया है। तो 11 लाख डिवाइड बाय 16, ये आ रहा है 68750। ये तो आपको आउटसाइडर को इशू करने पड़ेंगे, 68750 शेयर्स। ये तो आप किसको देंगे सर, सर ये तो हम देंगे आउटसाइडर को। और अब अगर हम इधर वाले जो हमारे को ए लिमिटेड से मिल गए शेयर, अगर हम इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखिए कितनी आ रही, देखिए 5000 शेयर थे ना, 20 रुपीज का एक, यानी कि देखा जाए तो कितना 1 लाख रुपीज आ जाएगा। और अगर ये भी मेरे को बाहर से खरीदने पड़ते तो डिवाइड बाय 16, अगर खरीदने पड़ते तो, खरीदे नहीं है पर अगर खरीदने पड़ते तो 1 लाख डिवाइड बाय 16, तो मेरे को कितने शेयर देने पड़ते हैं, मेरे को देने पड़ते सर 6250 शेयर्स मुझे देने पड़ते अगर मुझे बाहर से खरीदने पड़ते। वो तो लकीली क्योंकि मैंने ए लिमिटेड को भी खरीद लिया, इसलिए इस वाले पार्ट में मेरे को शेयर इशू नहीं करने पड़ेंगे, शेयर मुझे सिर्फ इस वाले पार्ट में इशू करने पड़ेंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा, ये हमने कैलकुलेट करा है इसका पीसी, है ना, कि पीसी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए अब हमें ए लिमिटेड की बुक्स बंद करनी है। हाँ सर बिल्कुल बंद करनी है। चलिए साहब तो कर दीजिए बंद, करते हैं सर बंद। देखिए सबसे पहले ये हम बंद कर रहे हैं सर, किसकी बुक्स, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो उसने एक पॉइंट मेरे को बोला था कि कंटिंजेंट लायबिलिटी उसको आपको एज अ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी लेना पड़ेगा। तो बच्चों पुरानी लायबिलिटी है, पहले उसको तो रिकॉर्ड करो। तो पुरानी लायबिलिटी को देखिए, जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसको आप पी&एल से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और जनरल लेजर से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जहां आपका मन हो। हमारे पास जनरल लेजर भी दिया हुआ है और इसने कुछ बोला है क्या, कहाँ से, इसने कुछ भी नहीं बोला है, तो आपकी मर्जी पड़े कहीं से भी आप चार्ज करो। ठीक है, तो मैं इसको जनरल लेजर से चार्ज कर रहा हूँ। तो सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, इसको हम नाम देते हैं अदर लायबिलिटी, टू अदर लायबिलिटी, और अमाउंट कितना है 60,000 रुपीज का, ये आपका 60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये तो हमने जो आउटसाइड लायबिलिटी थी, मतलब जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी सर, उसको हमने बुक्स में ले लिया। अब हम हमारा नॉर्मल प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या होती है सर, रिलायंस अकाउंट में सारी एंट्री, सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी डाल दो। तो एंट्री आपकी
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब एसेट्स में कौन कौन से डाल रहा हूँ सुनिएगा आप अच्छे से। एसेट्स में लैंड प्लांट, अच्छा एक आएगा बोले सर इन्वेस्टमेंट डालने हैं क्या? हाँ सर इन्वेस्टमेंट भी डालने हैं। सेलिंग कंपनी को मतलब थोड़ा ना, वो तो जब परचेसिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री करेंगे ना तब चेक करेंगे इनके इन्वेस्टमेंट का क्या करना है। अभी तो आप सब डालो। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर, ठीक है सर, और एक आपका टू कैश एट बैंक। तो लैंड बिल्डिंग तो कितने का है? 9 लाख, फिर 5 लाख। चलिए तो सर लैंड बिल्डिंग 9 लाख, देन प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, देन इन्वेस्टमेंट 80,000, देन स्टॉक है 5 लाख 20,000, ये 5 लाख 20,000, देन डेटर है 4 लाख 10,000, देन कैश एट बैंक है सर 30,000। ठीक है, तो अगर मैं इन सबका टोटल लगा दूं सर तो ये आ रहा है 9 लाख प्लस 5 लाख प्लस 80,000 प्लस 5 लाख 20,000, 4 लाख 10,000, 30,000, ये आ गया 24 लाख एंड 40,000 रुपीज। ठीक है, 24 लाख एंड 40,000 रुपीज। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास हो गया काम खत्म। ये तो हमने एसेट ट्रांसफर करे। अब आ जाइए आप लायबिलिटीज पे। देखिए सर जब आप लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटीज में क्या क्या है? लायबिलिटीज में है ए लिमिटेड के पास क्रेडिटर तो है ही नहीं। ठीक है क्या क्रेडिटर? क्रेडिटर है, लोन नहीं है, क्रेडिटर है और एक आपका डिवेंचर है। ठीक है, दो आइटम, और एक वो जो नई लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड करी तो उसकी एंट्री देखिए आपके पास क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, देन क्रेडिटर के बाद क्या है? डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर अकाउंट। एक आपने वो जो लायबिलिटी रिकॉर्ड करी है ना बेटा, ये आपकी अदर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, एंड देन टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो क्रेडिटर कितने का था? 260 का, ये आपका 2,60,000, और जो डिवेंचर है वो था मेरे पास 5 लाख का। ठीक है, और वो अदर लायबिलिटी कितने की थी? 60,000 की। ठीक है, ऐड कर दें 760 और 60 कितना होता है? 760 60 820, तो टोटल लायबिलिटी कितनी होगी? 8 लाख एंड 20,000 रुपीज़ की। चलिए हो गया सर। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करें सर? अब शेयर कैपिटल रिजर्व जो है उसको इक्विटी शेयर होल्डर में ले लें। तो एंट्री नंबर 4 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन SPR जनरल लेजर और P&L, 4 आइटम है। SPR जनरल रिजर्व एंड P&L। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख का है। देन SPR है हमारे पास 2 लाख का। ठीक है, देन जनरल रिजर्व में से 60,000 में कम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पर उसको यूज कर लिया था जनरल रिजर्व को। तो 3 लाख में से 60 माइनस किया तो मेरा जनरल रिजर्व कितना बचा? 2 लाख एंड 40,000 का बचा। और P&L है फिर मेरे पास 1,80,000 का, 1,80,000। दीज ऑल डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। टोटल लगा है इसका टर्न टू 14,40,000 प्लस 1,80,000, सर इट कम्स 16,20,000 है ना। ये आपका 16 लाख एंड 20,000, ये हो गई हमारी एंट्री। फिर कोई आपकी फिक्टिशियस एसेट्स तो है ही नहीं। ठीक है सर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करें? अब हम पीसी की एंट्री करें बैक टू बैक। देखिए पीसी की फर्स्ट एंट्री परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो एंट्री आपकी बनेगी AB लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन। हाँ देखिए सर पीसी कितना हमारा तय हुआ था ये हम देख लेते हैं। पीसी हमारा तय हुआ था ए लिमिटेड का, पीसी कितना तय हुआ था, ये रहा 18 लाख का है ना, 18 लाख पीसी देना था हमको। चलिए तो 18 लाख। फिर हम बोलते हैं अगला पे पीसी का डिटेल बताओ क्या मिला, तो सर शेयर मिले, तो उसकी एंट्री आपकी इक्विटी शेयर मिले, तो उसकी एंट्री हमारी सर इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एबी लिमिटेड। ठीक है सर ये हमको शेयर मिले कितने के 18 लेके। फिर हम बोलते हैं कि भाई शेयर जिसके हैं उसको दे दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो संसार को इतना। हाँ सर दे देते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हम। तो हमारी एंट्री इट्स इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड। ठीक है इट इज अमाउंट रुपीज 18 लाख। चलिए सर ये हो गया हमारा काम। तो जिसके शेयर थे उसको हमने शेयर हमारे संभला दिए है ना। पीसी की 3 एंट्री होती है बैक टू बैक, तो वो भी हमने कर ली। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा एंट्री नंबर मैंने सही डाला है वैसे, लेट मी चेक। हाँ डाला तो सर वैसे आपने सही है। चलिए अब एक काम जो हमको करना है वो ये कि सर हमको रिलायंस अकाउंट का बैलेंस निकालना है ना। तो जल्दी से रिलायंस अकाउंट देखिए, डेबिट और क्रेडिट नॉर्मली क्योंकि प्रॉफिट होता है फिर भी हम लगा लेते हैं 2440। तो एक तो है डेबिट में ये 2440 है ना। अब क्रेडिट में कितना है, एक तो क्रेडिट में है 820 ठीक है, और एक आपका क्रेडिट में है 18 लाख। तो ये आ रहा है मेरे पास 1,80,000 रुपीज आ रहा है। ठीक है और तो कुछ है ही नहीं, तो 180 आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है सर 180 का। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, उसकी एंट्री हम करेंगे इट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर विद अमाउंट रुपीज 1,80,000। तो सर 1,80,000 का हमको प्रॉफिट बचा, जो हमने किसको दे दिया, जो हमने दे दिया है इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने कर ली बुक्स। किसकी बुक्स कर ली सर, ये बुक्स हमने कंप्लीट करी है ए लिमिटेड की। अब देखिए सर ये होना भैया काटना ना, आवे प्यारे बोल हेलो। तो बच्चों अब हम जो एंट्री करेंगे सर वो हम एंट्री करेंगे किसकी बुक्स में, सर हम ए बी लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करेंगे। तो जल्दी से करते हैं ए बी लिमिटेड की बुक्स में एंट्री। तो दोनों कंपनी को एक्वायर करने की एंट्री करनी है। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो आपकी बुक्स है बुक्स ऑफ किसकी है सर, ये बुक्स हैं ए बी लिमिटेड की। तो उसमें मैं पहले एंट्री करता हूँ ए लिमिटेड के लिए। देखिए ए लिमिटेड के लिए क्योंकि हम मर्जर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा हमने कंपनी सस्ती खरीदी है महंगी। इसकी शेयर कैपिटल है देखिए आपकी कितनी 10 लाख रुपीज़ है ना, और आपने पीसी कितने का दे दिया, आपने पीसी दिया है इसको 18 लाख रुपीज़ का। सर 8 लाख रुपये ज़्यादा दे दिया आपने। अब 8 लाख रुपये देखिए हम इसके कहाँ से सेट ऑफ करेंगे। तो देखिए आपने जो पीसी दिया वो कितने का दिया, वो दिया 18 लाख का, जबकि इसकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितनी है 10 लाख की। कुल मिला के घाटा कितने का लगा सर, घाटा लगा 8 लाख का। ये घाटा मैं कैसे पूरा करूँगा, तो सर देखिए इसी कंपनी से जो प्रॉफिट मेरे को आ रहे हैं, एक तो मैं SPR यूज़ कर लूँगा है ना, SPR यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा कैपिटल जरूर तो नहीं करते पर SPR करते हैं। 2 लाख SPR से हो जाएंगे ठीक है सर। और जनरल रिजर्व आपने ट्रांसफ़र किया था सर कितने का, जनरल रिजर्व सर हमने ट्रांसफ़र किया था 60, इसमें से माइनस किया था ना हमने। तो हमारा देखिए जो जनरल रिजर्व था वो कितने का था, हमारा था 240 का जनरल रिजर्व था। ठीक है सर, तो जनरल रिजर्व में से हम ले लेंगे कितना 2,40,000। एक हम ये लॉस कवर करेंगे इसका जो इसी कंपनी का P&L था, मतलब जो सेलिंग कंपनी का P&L था कितना था 1,80,000। तो सर 1,80,000 हम वहाँ से करेंगे। बस ये 3 ही रिजर्व थे तो ये तो कम पड़ेंगे। देखिए आपके पास देखिए 8 लाख का लॉस आपको लगा है, उसमें से 2 लाख आपने एक कवर करे, 2,40,000 एक कवर करे, 180 एक कवर करे। सर अभी भी 180 का लॉस बच रहा है। तो ये 180 का लॉस क्या करना पड़ेगा आपको, P&L डेबिट करना पड़ेगा है ना। तो आपको फाइनली P&L अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा कितने से 1.8 लाख से, क्योंकि इस कंपनी को ख़रीदने के बाद जो लॉस भी हुआ है वो इस कंपनी के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो पाया है। तो हम P&L को डेबिट करेंगे। देखिए एंट्री, फर्स्ट एंट्री आपकी विच इज़ बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड है ना। आपने बिजनेस कितने में खरीदा था 18 लाख में खरीदा था ठीक है, फर्स्ट एंट्री।
देन सेकेंड एंट्री हमारे पास मल्टीपल एसेट्स हैं, इसके कौन कौन से, लैंड प्लांट इन्वेस्टमेंट सारे लेंगे हम तो, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, देन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, देन स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक, देन डेटर्स, देन कैश एट बैंक के, तो मैं बैंक की लिख देता हूँ सीधा। तो अब देखिए सर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग तो कितना है, 9 लाख रुपीज़ का है, चलिए सर 9 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, पूरा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों। देखिए सर 9 लाख का तो आएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी, फिर 9 के बाद है 580, 5 लाख, देन 80,000, देन 5,20,000, देन 4,10,000, देन 30,000। सर ये तो हमने कर ली सारी एसेट्स, अकाउंट को हमने क्या कर लिया सर, डेबिट कर लिया। अब एक वो P&L भी डेबिट कर ले, है ना। P&L अकाउंट डेबिट कितने से, 80,000 रुपीज़ से। अब लाइबिलिटीज़ में क्या क्या थे, एक तो था क्रेडिटर, एक था डिबेंचर, सर एक तो था क्रेडिटर, डिबेंचर का नाम है 10% डिबेंचर, तो एक था मेरे पास 10% डिबेंचर, और एक थी सर मेरे पास वो अदर लाइबिलिटी, है ना। तो ये डिबेंचर, फिर एक आपके पास था ये अदर लाइबिलिटी। तो देखिए क्रेडिटर कितने का था सर, क्रेडिटर था मेरे पास 2,60,000 का, क्रेडिटर था 260 का, और डिबेंचर था मेरे पास 5 लाख रुपीज़ का, तो उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ 5 लाख। अदर लाइबिलिटी थी 60,000 की, और फिर मैं क्या लिखूँगा, टू बिजनेस परचेज, ठीक है। टू बिजनेस परचेज आपने कितने में किया, अमाउंट रुपीज़ 18 लाख, ठीक है सर। ये हमने काम कर लिया, बस अब इसको फटाफट पीसी का पेमेंट दे दो और जान छोड़ाओ इससे। तो पीसी का पेमेंट तो लिक्विडेटर को देना है, एंट्री लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 प्रीमियम भी दिया था आपने 6 रुपये प्रीमियम पे, 2 SPR। तो 18 लाख जब आप पे करेंगे ना, तो इसका आया था 1,12,500, तो शेयर आए थे इसके, तो उसमें एक जीरो में और लगाता हूँ। और ये 1,12,500 जो शेयर है, 1,12,500, इसमें 6 रुपीज़ का प्रीमियम, तो 6,75,000, 6,75,000 रुपीज़, ठीक है सर। चलिए ये हमने बुक्स क्लोज करी, किसकी सर, ये तो हमने बुक्स क्लोज करी है अभी ए लिमिटेड की, ठीक है। अब हम चलेंगे सर बी लिमिटेड पे, वो इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे लिए, है ना। तो मैं उसके लिए क्या करूँ, उसके लिए नया पेज निकालूँ क्या, चलिए सर उसके लिए नया पेज ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, चलिए ठीक है, अभी तो करते हैं हम, नए पेज की ज़रूरत पड़ेगी सर, तो लेते हैं नया पेज, ठीक है सर। चलिए सर, तो न्यू पेज में किसकी एंट्री, बुक्स ऑफ बी लिमिटेड की। अब देखिए जब आपने बी लिमिटेड को खरीदा तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे, फर्स्ट एंट्री कौन सी करेंगे सर, हम इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सर। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। अब एक चीज़ बताइए सर, आप यहाँ पर अमाउंट क्या डालेंगे, जो आउटसाइडर को देना है वो, या जो ए लिमिटेड से शेयर है वो भी लेना है सर। सिर्फ आउटसाइडर का पैसा लेना है, तो आउटसाइडर को पता है आपने कितने शेयर दिए थे, 55,000 का जो आपका पेमेंट बैठता है ना, 55,000 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की वैल्यू आपने ली थी 20 रुपीज़, शेयर दिया था 16 में, है ना। तो 11 लाख का पीसी हमारा आएगा, तो वो हम लोग यहाँ ड्यू करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिए बच्चों, सिर्फ आउटसाइडर को पीसी देना है ना, तो वो पीसी हम यहाँ पे ड्यू करेंगे। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, इसकी एसेट्स ले लेंगे। तो देखिए इसकी एसेट्स में क्या क्या है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है सर, 450 का है,
प्लांट एंड मशीनरी 3,80,000 का है। और फिर स्टॉक, डेटर और बैंक, इसके पास भी सब कुछ ही है। स्टॉक, डेटर, स्टॉक, डेटर, बैंक। देखिए सर स्टॉक कितने का स्टॉक है सर मेरे पास 3,50,000 रुपीज़ का। डेटर है मेरे पास 2,60,000 का। और सर बैंक है मेरे पास 40,000 का। अब मैं 1 मिनट यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, या जगह छोड़ के पहले एंट्री कर लेता हूँ, फिर मैं चेक कर लूँगा कि एक्चुअल में कौन कौन से रिजर्व वगैरह इसके ट्रांसफ़र करने। चलिए हम चेक कर ही लेते हैं, है ना। तो देखिए जब आप चेक करेंगे तो एक चीज़ आप समझिए कि आपको इस कंपनी को ख़रीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ा, समझिए आप। तो मैं आपको बताऊँ, थोड़ी सी मैं जगह छोड़ के यहाँ पहले वर्किंग नोट बनाता हूँ बच्चों का ना। देखिए आप समझिए सर, आउटसाइडर को तो ना आप 11 लाख रुपए दे रहे हो, है ना, पीसी में। लेकिन जो 5,000 शेयर आपने खरीदे, क्यों खरीदे, आपने ए लिमिटेड खरीदी तो वहाँ से 5,000 शेयर भी मेरे को आ गए। तो मुझे तो खाली ये देखना है ना कि ए लिमिटेड को जब मैंने ख़रीदा तो उसकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि 5,000 शेयर उसने 80,000 पे खरीदे सर। तो यानी कि वो 5,000 शेयर मुझे कितने मिल गए सर, वो मिल गए मुझे 80,000 में, है ना। क्योंकि मैंने ए लिमिटेड खरीदी थी तो मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट 80,000 में खरीदे थे, है ना। तो मेरे को 80,000 के वो मिल गए। तो मेरे लिए जो टोटल पीसी हुआ वो कितना हुआ सर, वो हुआ 11,80,000 रुपीज़। जबकि इस कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है सर, 6 लाख की है। ठीक है सर। तो आप देखिए जो नेट लॉस आपको लगा है इस कंपनी को ख़रीदने में कितना लगा सर, वो लगा है हमको 5,80,000 का। तो सर ये 5,80,000 हम इसी कंपनी से लेंगे ना। तो इस कंपनी के देखिए आपके पास, इस कंपनी में जनरल रिजर्व है सर 250 का। तो एक तो जनरल रिजर्व से लॉस सेट ऑफ करो आप 250 का। और क्या है सर, एक P&L भी है इस कंपनी के पास। P&L कितना है सर, 160 का P&L है। ठीक है, 160 का P&L। तो अगर मैं 580 के लॉस में से 250 और 160 लेस भी कर रहा हूँ तो भी नेट 170 का लॉस तो है ही सही सर आपको, जो आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। जब आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है सर। तो P&L अकाउंट हम करेंगे डेबिट। तो आप समझिए यहाँ पे आपका बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, और एक इन्वेस्टमेंट का भी थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है। तो P&L अकाउंट डेबिट कितने हैं सर, 1,70,000 से। अब क्या करें सर, लायबिलिटीज़ ले लें। तो लायबिलिटीज़ में क्या क्या है इसके पास, एक तो है क्रेडिटर है 170 का, टू क्रेडिटर 1,70,000। फिर क्रेडिटर के बाद सिक्योर्ड लोन है सर 3 लाख का, तो 2 सिक्योर्ड लोन अमाउंट रुपीज़ 3 लाख। चलिए तो 170 का क्रेडिटर हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया सर हमारा कितने का, 3 लाख का। और फिर आपका बस 2 ही लायबिलिटी। फिर आपका देखिए पता है यहाँ क्या आएगा सर, एक तो आपका आएगा टू बिजनेस परचेज। सर आउटसाइडर को तो कितने में आपने निपटा दिया, 11 लाख में। और सर ए लिमिटेड के जो हमने शेयर खरीदे थे, ए लिमिटेड हमने खरीदी थी, वहाँ से जो एक एसेट्स है वो भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ना। उस एसेट्स का नाम क्या है, वो है सर इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कितने का था, 80,000 रुपये का। आप लॉजिक समझिए, जब आपने ए लिमिटेड खरीदा तो आपने इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया, है ना, सेकंड एंट्री में। और यहाँ बी लिमिटेड में आपने क्या करा, आपने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ सर, ऐसा करने से आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया सर क्लोज। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि जब आपने यहाँ पीसी पे करा तो 11 लाख तो आपने आउटसाइडर को पे करा, लेकिन जो शेयर आपने खरीदे थे कहाँ से, ए लिमिटेड को खरीदने से जो शेयर आपको मिल गए थे उसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करना पड़ेगा सर, कितने से, 80,000 रुपीज़ से। ठीक है सर। चलिए तो ये हमारी एंट्री होगी। अब हम क्या करें, पीसी का पेमेंट कर दें। चलिए ये तो हमारा वर्किंग नोट था, ये वर्किंग नोट था सर हमारा। तो अब हम पीसी का पेमेंट करेंगे। तो पीसी का पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है सर, पीसी का पेमेंट करेंगे आप तो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू SPR। चलिए सर 11 लाख रुपए का आपको पेमेंट करना था ना, और 16 रुपये में आपने शेयर दिया है, सो इट कम 68,750 शेयर। ठीक है, तो पीसी करेंगे तो 68,750 तो ये आ जाएगा, और 6 रुपये का प्रीमियम है, तो सर 4,125
100, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया सर, ये आपने पेमेंट कर दिया है पीसी का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बस अब और तो कोई देखिए आपकी एंट्री बैठती नहीं, क्योंकि सारे काम हमने कर दिए हैं। अब एक काम देखिए बच्चों जो आपको करना है बैलेंस शीट में, है ना। तो बैलेंस शीट में आपको फटाफट इसकी डिस्कस करके बताता हूँ ताकि आप अच्छे से इसकी बैलेंस शीट बना सकें। तो इसमें देखिए आपका सबसे पहले तो जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आएगी मैं बताता हूँ, क्योंकि दोनों कंपनी को मर्ज करके आपको बैलेंस शीट बनानी है। शेयर कैपिटल आ जाएगी और दोनों कंपनी का एसपीआर आ जाएगा। देखिए दोनों कंपनी को खरीदने में ना आपको पीएनएल को डेबिट करना पड़ा है, तो वो चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक तो पीएनएल जो है डेबिट आएगा, और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि क्या सर नई बैलेंस शीट में हम लोग इन्वेस्टमेंट को शो करेंगे। सर द आंसर इज़ नो, हम इन्वेस्टमेंट को शो नहीं करेंगे। तो बैलेंस शीट आप बना के देखिएगा बच्चों। बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा दैट विल बी 38,40,000। ये बैलेंस शीट का टोटल है आपका 38,40,000 रुपीज़, ठीक है। बैलेंस शीट नहीं बने तो बिल्कुल मुझे बताइए ताकि मैं आपकी मदद इसमें कर सकूं। तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने आज मर्जर मेथड को कंप्लीट कर लिया है, और इस चैप्टर का मान के चलिए कि 80% पार्ट हमारा कवर हो चुका है। बस एक क्लास मुझे और करानी, 1 या 2 क्लास, जिसमें आपका एमलगमेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल, बाय बाय।